हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है मार्कोनिकॉव रूल और एक होता है हक्कल रूल। तो इन दोनों रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं और कहाँ कहाँ इसकी यूज़ हैं, क्या क्या इसके यूज़ हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, देखो, एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड टेक प्लेस ऑन द डबल बॉन्ड एज नेगेटिव पार्ट गोज ऑन द कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो अगर हम कोई भी एल्कीन लेते हैं और एल्कीन के ऊपर हम ऐड करते हैं किसी भी एसिड को, तो एसिड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट होते हैं। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन के ऊपर जाता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने एक प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया है। प्रोपीन के अंदर क्या है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नंबर है और 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड अगर दोनों के बीच में है तो अगर हम इसके अंदर HBr की एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करेंगे, तो जो ब्रोमीन है, नेगेटिव पार्ट है इसका, वो किसके ऊपर जाएगा, उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मतलब ये सेकंड कार्बन के ऊपर एडिशन होगी। देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक हमने यहाँ पे लिखा है और एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे चला जाए और नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल अगर कोई पेरोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारा मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो यही वाला होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन क्या होगी, सेकंड कार्बन के ऊपर होगी। लेकिन इसके अलावा हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे ये HBr किसकी प्रेजेंस में है, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्रोमीन है ये किसके ऊपर ज़्यादा जल्दी एडिशन होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर हमारे पास पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो मेजर पार्ट हमारे पास ये वाला होगा, और अगर हम ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो सेकंड पोर्शन है इसका, ये वाला, ये क्या होगा, इसमें मेजर पार्ट होगा। मतलब नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको, खैरस इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं लेकिन इसकी डेफिनेशन यही है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। इसके बाद जो है सेकंड रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड रूल है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है, देखो, किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम हक्कल रूल का यूज़ करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, अगर हमें वो याद हैं और हमें पता है कि वो क्या क्या हैं तो हम किसी भी कंपाउंड के अंदर देख सकते हैं कि वो सारी पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है और नहीं कर रहा तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या क्या पोस्टुलेट हैं, सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक हो। उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि कंपाउंड साइक्लिक होने के साथ साथ कॉन्जुगेटेड भी हो। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, जिसमें एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस टाइप से कॉन्जुगेशन जिसमें बन रहा है वो क्या होगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो ये है कि वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड प्लेन, सेम प्लेन में सारे एटम्स नहीं हैं उस कंपाउंड के, तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होते। तो वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। एंड हैविंग 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब 4n + 2, n की वैल्यू क्या है, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है 1 से लेके एंड तक। जैसे कि n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है
और वो कॉन्जुगेशन में है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये है कंपाउंड एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम इसका कॉन्जुगेशन कैसे कराएंगे, अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पे ले आए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। वैसे ही हम इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसके कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंपाउंड प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। इसके अलावा साइक्लिक भी है और इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो हेंस ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड हम बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हकल रूल क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो वो हम हकल रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर हम नेगेटिव चार्ज कर दें तो नेगेटिव चार्ज करने पर भी कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। और कंपाउंड प्लेनर भी है और कंपाउंड के अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन में कंसिडर नहीं करते, ना तो उसको 0 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ना ही 1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ना ही उसको -1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे डबल बॉन्ड के हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज के हो गए। तो टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि n की जगह 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। n की जगह 0 रखने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कौन से होंगे, जो इन 4 कंडीशन को फॉलो करता है वो कंपाउंड ही एरोमेटिक होगा। उसके अलावा बाकी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है बेंजीन। क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? तो बेंजीन के अगर हम अंदर देखते हैं तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड इसमें आ रहे हैं। 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4n+2 पाई की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अगर हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 1 हो गई तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 और +2 कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा ये साइक्लिक भी है और इसमें कॉन्जुगेशन भी होता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हम इन तीनों डबल बॉन्ड को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन है इसमें। इसके अलावा ये प्लेनर भी है और इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा देखो हमने क्या किया है, एक ऑक्टेन लिया है। ऑक्टेन मतलब कि जिसके पास क्या है, ऑक्टा, 8 इसके अंदर कार्बन है और 4 इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑक्टा टेट्राइन। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको देखें तो क्या होता है कि अगर ये कंपाउंड देखा जाए तो ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये क्या है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी होता है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसमें है। और डबल बॉन्ड अगर ना हो तो चार्ज भी अगर होता है तो वो भी कॉन्जुगेशन में माना जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इसके पास जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में देखो सेकेंड 6 पाई वाला अगर हम 3 रखते हैं तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 2 रखते हैं 2 4 2 जा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
6 पाई के बाद 10 पाई वाला ही क्या होता है, एरोमेटिक होता है 4n+2 पाई के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। तो ये भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अलावा इसकी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर है। इसके हम एक्चुअल शेप देखें तो ये टब शेप का होता है, और टब शेप में आप देख सकते हो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, लेकिन इसकी शेप जो है वो किसके जैसी है, टब के जैसी है। तो इस वजह से इस कंपाउंड के लिए एक अलग सी कैटेगरी बना दी गई है ऐसे कंपाउंड के लिए जो कि क्या हो, नॉन प्लेनर हो। तो नॉन प्लेनर कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले एरोमेटिक क्या होंगे, जिसके पास ये सारी कंडीशन हो, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर की और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। अगर ये सारी कंडीशन है लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। और जो कंपाउंड नॉन प्लेनर है, मतलब जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या चाहे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो प्लेनर नहीं है, तो नॉन प्लेनर जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, ये सारे किस में आ जाएंगे, एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। अब कई बार स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि 4 कंपाउंड दिए होते हैं और पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें उसकी एरोमेटिसिटी देखनी है, हक्कल रूल देखना है कि वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बाकी कंपाउंड से। ठीक है, जो कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की, और फिर एंटी एरोमेटिक की। तो ये हम कंप्लीट हुआ हमारा रूल। तो यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, एक तो मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको रूल्स के बारे में पढ़ा है, और एक हमने हक्कल रूल के बारे में पढ़ा है। तो मार्कोनिको रूल क्या होता है कि अगर हम किसी भी एल्कीन के अंदर किसी भी हैलोजन एसिड को ऐड करते हैं, तो उसके पास जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के ऊपर अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। हमने प्रोपेन का एग्जांपल लिया और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इसमें ऐड किया, तो ये मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगी, और यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा CH3 CHBr CH3। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिखा है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर इसी की एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसका जो मैकेनिज्म होता है वो एक अलग तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो उस केस में जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो CH3 CH के ऊपर हाइड्रोजन CH2Br। तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट हमने लिखा है ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। फिर हमने हक्कल रूल पढ़ा था। हक्कल रूल क्या होता है, जो भी कंपाउंड साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर और जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिसके पास ये सारी कंडीशन है लेकिन 4n2+ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो उन कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। और जो कंपाउंड दोनों को फॉलो कर रहे हैं वो चाहे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो चाहे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो प्लेनर नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।